नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। पर यहाँ पे कुछ लोग स्वस्थ नहीं हैं मेंटली तरीके से। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ वायरल हो रही है। मतलब ये न्यूज़ वायरल हो रही है, कोलकाता की एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया है। वो भी गैंग रेप था, क्योंकि एक ही पकड़ा गया है। वो लोग, उन लोगों ने तो पहले उसके फादर को कॉल करके बोला कि क्या कहते हैं, सुसाइड है। बट जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया में देख ही रहे होंगे, फ़ोटोज़ आ ही रही हैं। उसकी आँखों से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। उसका पेल्विक एरिया की वो सब चीज़ ब्रोक हो गई है, हड्डी। और उसके पैर स्ट्रेच थे पूरे तरीके से, सीधे तरीके से। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी दर्दनाक मौत थी। सोच के भी मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मेरा भारत महान, परसों ही 15 अगस्त था। मेरा भारत महान कह के सब लोग नारे लगा रहे थे। सब लड़के ही ज़्यादातर नारे लगा के हुए जा रहे थे, गलियों में, रोडों में घूम रहे थे। बट सच में क्या हमारा भारत महान है? आप खुद सोचिए, जहाँ पे इस देश की लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं वो नहीं हो पा रही हैं, सुरक्षित नहीं मान पा रही हैं, तो वो भारत कैसे महान हो सकता है? पहले के टाइम पे कितने लोगों ने क्या क्या, कितने आंदोलन किए, कैसे कैसे भारत को स्वतंत्र करवाया। और अब की जनरेशन को क्या हो गया, ये क्यों ऐसे करने में लगे हुए हैं? इससे अच्छा तो अदर कंट्रीज़ हैं। आपको पता है, एक सर्वे से पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो रेप केसेस होते हैं वो भारत में होते हैं। तो यहाँ हम किसको गलत समझे? सरकार को? नहीं, हम खुद गलत हैं। हम पूरे जो देशवासी हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो गलत हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ रेप होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस रैली निकाल दी, मोर्चा निकाल दिया, बस। उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ साल बाद छूट जाता है इंसान। 10 साल की सज़ा होती है ज़्यादा से ज़्यादा। रेप केस में 10 साल की सज़ा होती है। अरे 10 साल की सज़ा क्यों करनी है? तुम भी, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारी भी बेटियाँ हैं, हमको भी डर लगा रहता है। सबके घर में जिनकी भी बेटियाँ हैं वो सब अब डरते होंगे अपने बच्चों को बाहर भेजने में। आपने मतलब नारी स्वतंत्र है। अब आजकल की जनरेशन में बोलते हैं कि वुमेन फर्स्ट, गर्ल फर्स्ट। मतलब कहाँ से फर्स्ट, कहाँ से फर्स्ट? आप जाने दे रहे हैं उनको? स्वतंत्र है वो? डर डर के जाना पड़ेगा अब। एक डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर को नहीं छोड़ा। बोलते हैं ये पॉलिटिक्स में कुछ किसके आ रहा था वो, तो वो बोल रहे थे कि ये कहते हैं लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस गलत होती है। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस गलत होती है या जो रेप कर रहा है उसकी मेंटेलिटी गलत होती है? क्योंकि वो बच्चा, वो जो आदमी है, जो भी रेपिस्ट है, वो 3 साल के बच्चे तक का भी रेप करते हैं। मध्य प्रदेश में कल ही 3 साल नहीं, सॉरी 2 साल की बच्ची का रेप हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? 2 साल की बच्ची, क्या उसने कपड़े क्या मॉडर्न तरीके से पहने होंगे, या उसको समझ आ गई होगी? कुछ भी बोलोगे, कपड़ों से रिलेटेड तो कुछ नहीं बोलने का है। जो ये लोग हैं, इनकी मेंटेलिटी सही करने की है। बुढ़िया, जो इतने बुढ़े सी औरतें, इतनी बुढ़ी औरतों का भी रेप होता है, क्या उनके कपड़े गलत हैं? कपड़ों से ये आप नहीं जज कर सकते लड़की को कि लड़की ने अगर शॉर्ट ड्रेस पहनी है या हाफ स्लीव्स पहना है तो मतलब उसका रेप कर दोगे तुम? बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत सोच है। गलत वो है जो गंदी मेंटलिटी लेके घूम रहा है। ऐसे लोगों के लिए तो वो वहाँ वो बने हुए हैं। इतने कॉल गर्ल्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं ये? उनको भी मतलब इतने लोगों का सेक्रीफाइस करने के लिए। गंगूबाई एक मूवी आई थी, काफ़ी अच्छी मूवी लगी मुझे। उसमें बहुत सही सही बातें करी हैं। हो सके तो जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखेगा। वो औरतें बनी इसलिए हैं ताकि और लड़कियां सेफ रहें, फिर भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। इतना कुछ होने के बाद भी लड़कियां सेफ नहीं हैं।
डॉक्टर का मतलब आप समझ पा रहे हो? जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाता है वो खुद अपनी जान की गुहार लगा रही थी कि बचाओ करके मुझे। उसके पिताजी को कैसा लगा होगा जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखें फूटी और क्या कहते हैं मुंह से खून निकलते हुए ऐसी हालत में देखा होगा, तो उनके पापा की रूह कांप गई होगी उसके। हमारी रूह कांप गई, मेरी तो बोलते हुए मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसके साथ कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। और वो भी एक नहीं, 2-3 तो थे ही, क्योंकि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है। और ये यूट्यूबर्स, ये इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कर क्या रहे हैं? आप लोगों को भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सरकार पे दबाव बनाइए कि ऐसे रेप केस के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए और कुछ नहीं। और फांसी की सज़ा भी कम है, उसमें तो फांसी लगेगी, इंसान मर जाएगा। वैसे ही मारो उस इंसान को जैसे कि उसने उस लड़की को मारा है। निर्भया कांड याद है आप लोगों को? अंकिता कांड, इनको तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। निर्भया कांड को कितना टाइम हो गया है, और उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि ये भारत में इस चीज़ के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, इतने लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। उनके माँ बापों की क्या हालत होती होगी। अब आने वाली जनरेशन में क्या मैं टेंशन फ्री रहूँगी कि अपने बच्चे को मैं वहाँ भेज दूँ? मेरा बच्चा भी सोचेगा कि ये मेरे को क्यों नहीं भेज रही है, क्यों कैद करके रख रही है। एक पल के लिए तो सोचेगा ही ना इंसान, चिंता तो होगी ना, टेंशन होगा, मुझे होगा, मेरे घर वालों को होगा। और आप सभी से निवेदन है, जिनके भी बच्चे अभी छोटे हैं, लड़कियां, तो जिनकी भी 5 साल 6 साल की लड़कियां हैं, उनको आप लोग ज़रूर मार्शल आर्ट सिखाइए, कराटे सिखाइए, और उनको बैड टच गुड टच ये सब चीज़ सिखाइए। और स्कूल वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों को प्लीज़ ये सारी स्किल्स उनके मतलब डालिए, एक गुड टच बैड टच वाला चीज़ उसको उनको सिखाइए और कराटे सिखाइए। क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, बस 10 साल की फांसी की सज़ा दे रही है। भुगत कौन रहा है? उनके माँ बाप और लड़कियाँ। कपड़ों से आप किसी लड़की को जज नहीं कर सकते, सॉरी टू से। आप अपनी मेंटेलिटी सही रखिए, जो भी हैं लड़के लड़कों, और जो माँ बाप लड़कों के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और लड़के हैं, वो भी अपने लड़कों को सिखाइए कि उनको सिखाइए कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी से आप सिखाएंगे तभी बड़े होके ये सारी चीज़ें थोड़ा कम होगी। और लड़कियों को कराटे और ये सारी चीज़ें ज़रूर सिखानी है, ज़रूर। डांस वांस छोड़ो, अब ये सारी चीज़ें सिखाओ। बहुत बुरा लगता है गाइस जब किसी के साथ ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि हमारे पास भी बच्चे हैं, सो बहुत बुरा फील होता है। तो सोच के ही रूह कांप जाती है, डर लगता है। पता नहीं उनके माँ बापों की क्या हालत हो जाती होगी, कैसे वो लोग, कैसे देख लिया होगा उनके पापा ने, क्या ज़मीन पाँव तले ज़मीन खिसक गई होगी उसके पापा की। चलिए, जो भी था, आप लोग प्लीज़ थोड़ा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बड़े बड़े जो ये इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनसे भी कि आप लोग इस चीज़ के लिए बोलें, आवाज़ उठाइए, ताकि गवर्नमेंट तक पहुँचे ये बात। और इस चीज़ के लिए सीधे फांसी की सज़ा नहीं, जैसे तड़पा के उसने उनको मारा वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, वैसे ही तड़पा के वो मारे। और बाहर के देशों में अगर ये केसेस होते हैं तो वहाँ आपको पता है क्या करते हैं? बहुत तड़पा के मारते हैं रेपिस्ट को। इसलिए वहाँ का जो ग्राफ है वो थोड़ा कम है और इंडिया का ग्राफ हाई है रेप कंट्री में। आप समझ रहे हैं? मेरा भारत महान नहीं हो रहा है। ये 15 अगस्त आप मना रहे हो, मेरा भारत महान नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे सॉरी, किसी को भी मेरी बात बुरी लग रही है
तो मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बट इस चीज़ पे ज़रूर आवाज़ उठाइए और उनको सपोर्ट करिए, पीड़िता को और उसके परिवार वालों को हमारी तरफ से। और उत्तराखंड में इन्हीं का कोलकाता वाले मर्डर केस का प्रोटेस्ट करने जा रही थी एक महिला नर्स, तो उनका भी रेप करके मार दिया। हद हो गई है, क्या कर रहे हो यार, क्या चल क्या रहा है ये? जहाँ देखो ऐसा ही। लड़कियां कब सेफ फील करेंगी, कब सेफ महसूस करेंगी, कब हम लोग आज़ाद होंगे, कब आएगा वो दिन? पीड़िता के लिए मतलब उन भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, पर शांति तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है तो शांति तो नहीं मिलने वाली है। बट फिर भी हम अपनी तरफ से यही प्रे कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके माता पिता को शक्ति दे भगवान। तो यही था आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।